काल कर्म क्लेश बस। तो गाइस अब टाइम हो चुका है वो बात करने का कि आखिर वो कौन सी नदी है जिस नदी के बारे में मैं 2 दिन से आपसे बात कर रहा था। आपको कुछ सवाल भी दिए मैंने, और आप लोगों ने में से कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया, अपने अपने आंसर्स दिए हैं। कुछ ने बोला चंबल रिवर, लेकिन गाइस वो चंबल रिवर भी नहीं है। हाँ, तो अब हम आते हैं उस जवाब पर कि वो नदी कौन सी है। तो गाइस वो रिवर है उतंग रिवर। ये बेसिकली एक सीजनल रिवर है जो कि राजस्थान के करौली में से निकलती है। इसका ओरिजिन राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से है। ये राजस्थान के भरतपुर और राजस्थान के धौलपुर से होते हुए आगरा में आती है, और आगरा में आने के बाद इसका यमुना रिवर में कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है। यमुना जी में आके ये रिवर मिल जाती है। ये सीजनल रिवर है तो साल भर नहीं बहती, मॉनसून में सबसे ज्यादा इसमें प्रभाव रहता है, बाकी टाइम इसमें पानी थोड़ा कम रहता है। ये उस तरीके से रिवर काम करती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ज्योग्राफिकली इस रिवर का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर हम इसके ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन समझ पाएंगे तभी हम इस रिवर की हिस्ट्री से क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ पाएंगे। तो ज्योग्राफिकली इसका कंट्रीब्यूशन ये है कि जो ये सीजनल रिवर होने की वजह से ये चंबल के किनारों को काटती है, कटाव देती है। चंबल में एक टाइम तक पानी रहे, मतलब इस रिवर में पानी आता है, चंबल के कटाव बनाती है, एलुवियल सॉइल अपने साथ लेके आती है, अरावली से आती है। तो उन कटाव की वजह से, उन ड्रेनेज की वजह से वो जो होता है, चंबल का बीहड़ बने हैं। चंबल के बीहड़ों को बनाने में इस रिवर का बहुत बड़ा रोल है। और क्योंकि ज्योग्राफिकली चंबल के बीहड़ जब बन गए हैं, तो बीहड़ ऐसी जगह है जहां की अगर आपको जानकारी हल्की सी नहीं है, वहां या तो आप सब कुछ जानते हो या फिर आप समझ लो आप कुछ नहीं जानते। बीच की जानकारी चंबल के बीहड़ों में काम नहीं करेगी। अगर आपको पता होगा तो आपको एग्जैक्ट पता होगा, नहीं पता होगा तो कुछ भी नहीं पता होगा। इस नदी का कमाल यह है कि यह नदी अपने आप में राजस्थान जैसे वीर लोहे से बड़े राज्य से आती है, और वो राज्य जो इसके कण कण में लोहा है, वहां के करौली जिले से निकल के ये नदी भरतपुर धौलपुर होते हुए आगरा आती है, और आगरा में आके ये नदी आगरा यमुना में मिल जाती है। तो एक और सवाल का जवाब जो मैं आपको देना चाह रहा था, हमने एक सवाल और पूछा, इस नदी का रिश्ता किस क्रांतिकारी से है? तो वो क्रांतिकारी, वो महान वीर सपूत थे तात्या टोपे। तात्या टोपे जी जब ग्वालियर, झांसी और कानपुर में क्रांति की ज्वाला भड़काने के बाद जब आगे बढ़ी, फिर उन्होंने देखा कि अंग्रेज तो उन्हें गिरते जा रहे हैं, तो अब वो क्या करें। तो उनको चाहिए था एक सेफ पैसेज। एक आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे भव्य शिव मंदिर, प्राचीन कालेश्वर बाबा मंदिर, बहुत शांत जगह पर बीहड़ के बीच में ये मंदिर है। ये मंदिर उसी पॉइंट पर है जहां पर यमुना से उतंग रिवर आके मिल रही है। इस जगह आने के लिए आपको फतेहाबाद ब्लॉक में आना पड़ेगा, जो कि आगरा जिले में है, और फिर आप इंटरनेट पे खोजते आएंगे तो उतंग रिवर का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट आपको मिलेगा। रपाली करके एक गांव आपको मिलेगा पास में, उसके आगे ये जगह है।